की है। आप जहां मूल निवास करते हैं वहां से इनकी विधानसभा लगभग 600 किलोमीटर दूर है। 6 बार लगातार विधायक जीते हैं। आदरणीय आत्माराम परमार की अंतरराष्ट्रीय महामंत्री संत श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ और अपने कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलने वाले सबको, जैसे आदरणीय मोदी जी ने कहा ना, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, सबको साथ लेकर चलने वाले श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री सुरजीत कुमार जी और हरियाणा प्रदेश के, विकसित हरियाणा प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष रामलाल आर्य जी और मंच पर विराजमान मेरे नवनियुक्त राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री डॉक्टर चरण सिंह लिसाड़ी जी, मनोज कैन जी, मनोज प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश और गौरवान्वित मंच, क्योंकि मैं सबका इनाम लेने में लग जाऊंगा तो पहले ही अल्टीमेटम मिला, फिर बोलने के लिए मुझे कोई समय नहीं मिल पाएगा। एक छोटी सी बात, और मेरे समक्ष विराजमान धरा पर इस दिगंबर जैन मंदिर के प्रांगण में उपस्थित मेरे समस्त रविदास के अनुयायियों, माताओं, बहनों, अंबेडकर के अनुयायियों, आपका भी इस प्रांगण में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। वास्तव में राजस्थान में जैसे ही प्रवेश किया, जैसे ही राजस्थान की धरा पर चरण हमारे रखे गए, वैसे ही राजस्थान के निवासियों ने इतना भव्य अविस्मरणीय स्वागत किया जो यादगार रहेगा हमेशा। हम इसको कभी नहीं भूलेंगे। यह हमारा बड़ा सौभाग्यशाली है। और संत रविदास जी के बारे में ऐसा चाहूं, राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम से रविदास रहे प्रसन्न। यानी वो एक ऐसे समाज की स्थापना चाहते थे जहां कोई ऊंच नीच जात भेदभाव का कोई लेस मात्र भी आसपास में ना हो। एक छोटा सा अपना एक इधर से थोड़ा हटकर एक बात बताऊंगा, वो भी बताऊंगा, भाव से सुनना मेरा। 13 अप्रैल सन 1919 जलियांवाला बाग आपने देखा होगा, छोटा सा उसे सुनाऊंगा। 13 अप्रैल सन 1919 अमृतसर पंजाब में स्थित जलियांवाला बाग में अपने निहत्ते हिंदुस्तानी जब अपनी यानी स्वाधीनता यानी कि जब स्वाधीन होने के लिए अपना प्रयास कर रहे थे, गुलामी से निकलना चाहते थे, एक निहत्ते हिंदुस्तानी जब एक मीटिंग का आयोजन, एक बैठक का आयोजन करने जा रहे थे, तभी मिस्टर जनरल डायर ने उस बाग को चारों तरफ से घेर दिया और अंधाधुंध गोलियां चलाकर, हजारों बार गोलियां चलाकर हजारों हमारे लोग वहीं लहूलुहान होकर हमेशा हमेशा के लिए हमसे जुदा हो गए। इतना ही नहीं, जब बेचारे हिंदुस्तानियों को जान बचाने के लिए कोई स्थान नहीं मिल पा रहा था, तो दोस्तों वहां एक कुआं था। अपनी जान बचाने के चक्कर में उस कुएं में जान बचाने को जब छिप रहे थे, तो मेरे ख्याल से 124 लोग भी हमसे हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो गए। इस घटना को सुनाने का मेरा मतलब है, जो आप अभी आएंगे जिस पर, इस विभत्स घटना को एक बेचारा उधम सिंह नामक व्यक्ति, जो आपका लाल, आपका लाडला, आपका वीर, इस घटना को देख रहा था और उसने कहा, हे गोरे सास को ईंट का जवाब पत्थर से देकर लूंगा। और उसने प्रण कर लिया कि उसने कैसे कैसे यात्रा करी, सूक्ष्म में कर रहा हूं, आगे मुझे थोड़ा और भी बोलना है, बाबा साहब के बारे में बताना है। उसने प्रण किया कि मिस्टर जनरल डायर, आपके लंदन में जाकर भरे बाजार में, क्या भरी वहां की जो लोकसभा थी उसमें कैसे रिवॉल्वर ले गया, कैसे यात्रा की होगी उस बेचारे आपके लाल ने, उस मिस्टर जनरल डायर को अनेक गोलियों की बौछार से हमेशा हमेशा के लिए मौत के घाट उतार दिया। वो आपका ही लाल था, आपका ही पुत्र था, आपका ही वीर था। इसलिए मैं इस घटना को आपको
और बाबा साहब का विवरण अगर हम सब मिलकर अभी 2 दिन भी करते रहे तो शायद उनके संघर्ष का पूरा विवरण हम नहीं पढ़ पाए। बाबा साहब ने 3 मंत्र दिए थे। जब वो शिक्षा 3 मंत्र दिए थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। शिक्षा वैसे का दूध है, जिसको जितना पिएगा उतना ही गाड़ेगा। इसलिए शिक्षित बनना। बाबा साहब ने 32 डिग्रियां, 9 भाषाओं का ज्ञान और विश्व सिंबल भी कहलाए। उनका आज लंदन में भी स्मारक बना है, वो माननीय मोदी जी ने बनवाया है। पंच तीर्थ स्थल जिनका निर्माण माननीय मोदी जी ने अलीपुर से लेकर लंदन तक कराया है। और अभी सागर मध्य प्रदेश में भव्य मंदिर एक ऐसा बनने जा रहा है जो 101 करोड़ की लागत से एक ऐसा भव्य कॉरिडोर बनने जा रहा है, जिसको देखने से बड़ा मजा आएगा। शिक्षित बनाओ, संगठित रहो, संघर्ष करो। शिक्षा वैसे इतनी का दूध है, जितना पिएगा उतना ढालेगा। बाबा साहब की तरह शिक्षा प्राप्त करना। दोस्तों, धन कई प्रकार के होते हैं, रुपया पैसा धन, पशुधन और विद्याधन। सारे धन चोरी हो सकते हैं, ये भी चोरी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूं, भाई भाई में बंटवारा हो सकता है। लेकिन विद्याधन एक ऐसा धन है जिसको जितना ग्रहण करोगे उतना ही बढ़ेगा, ये कभी घटता नहीं है। इसको जितना बांटोगे उतना ही बढ़ता जाएगा। तो अधिक शिक्षा प्राप्त करना, कभी शिक्षा प्राप्त करने में कंजूसी मत करना। और संचालक महोदय से भी निवेदन है मेरा कि अच्छी बात बता रहा हूं, थोड़ी सी कंजूसी मत करना, थोड़ा सा समय दिए रखना। और संगठित बनो। संगठन में बड़ी ताकत होती है। आप संगठित होकर बैठे हैं तो बड़ी ताकत है, एकता में बड़ी ताकत है। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया, एक अभी रास्ते में अंगूर वाला एक अंगूर उस पर ठेले पर बेच रहा था। कुछ खुले में अंगूर थे, कुछ बंधे में, गुच्छे में थे। मैंने पूछा क्या भाव है, तो उसने उत्तर दिया, खुले अंगूर बताए 100 रुपए किलो और बंधे गुच्छे वाले 200 रुपए किलो। मैंने पूछा भाई इतना अंतर क्यों? तो उसने कहा बाबूजी अंतर कुछ नहीं है, अंगूर तो खुले वाले भी वही है, बंधे गुच्छे में भी वही है, लेकिन ये संगठित नहीं ले पाए, इनकी कीमत 100 रुपए किलो आपकी ले गई, और जो संगठित हो गए उनकी कीमत 200 रुपए किलो हो गई। इसलिए आप संगठित रहोगे, 200 रुपए किलो की कीमत दुगनी कराओगे ना। और ज्यादा बड़ा उदाहरण देखना हो तो झाड़ू स्वच्छता का प्रतीक कहलाती है, और लेकिन जब झाड़ू लगाते भी बिखर जाती है तो एक दिन वो भी डस्टबिन में डाली जाती है। और मधुमक्खियों को छेड़ के देखना, आपको संगठन के बारे में पता पड़ जाएगा। और संघर्ष करो, आपस में लड़ना मत, आपस में वाद विवाद मत करो। लड़ना भी पड़े तो संसद, विधानसभा, लोकसभा, राजकुमार जाटव जी की तरह विधानसभा के लिए लड़ना, संयोजक है जो कार्यक्रम उनकी तरह लड़ना। और अभी बहुत जल्दी कर रहे, मैं काफी कुछ है मेरे पास, लेकिन एक बात मैं कहूं आपसे, एक बात मैं कहूं कि एक छोटी सी भिक्षा मैं आपसे मांगूंगा। बोलो दोगे? हाथ तो उठे नहीं। एक छोटी सी भिक्षा मैं मांग रहा हूं आपसे। वो कोई धन दौलत नहीं, वो कोई धन दौलत नहीं मांग रहा। कहते हैं कि कहो उसी से जो कहेगा किसी से, और मांगो उसी से जो दे दे खुशी से। इसलिए मैं आपसे इस भिक्षा मांग रहा हूं कि अगर इस कार्यक्रम में आपको कोई अच्छा वचन, गुरुजी का कोई वाणी अच्छी, बाबा साहब का कोई सूत्र अच्छा लगा हो तो उसको ग्रहण करके जाइए और अपने घर में और परिवार में उसका प्रचार अवश्य करिए। बाबा साहब का जीवन बड़े संघर्ष में था। कहते हैं कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, और संघर्ष के बिना कोई महान नहीं होता। जिंदगी जीना आसान नहीं होता और संघर्ष के बिना कोई महान नहीं होता। और जब तक पड़ेगा तोड़े की चोट
धीरे धीरे निकाला जाता है। यूं तो होते हैं सभी आदमी, पर है वही आदमी जो आदमी के काम आए आदमी, और जिसके चमन में आने से बाहर आए और चला भी जाए तो बाबा साहब की पल पल याद आए, याद आए, याद आए। ऐसे थे बाबा साहब, बड़े संघर्षशील थे। अब आगे कहने के लिए बहुत अधिकारों में सदुपयोग कर लिया, और आपने मुझे भिक्षा मैंने आपसे मांग ली, वो आपने पूरा कर लिया। लेकिन आप भी एक बहुत अच्छे कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। आप अपने लिए भी, सबके लिए तालियां बजाइए, आप जोरदार तालियां बजाइए। एक बार पुनः आज के इस कार्यक्रम की संयोजका आपकी लाडली बहन राजकुमारी जाटव जी को ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत। लेकिन ऐसे ही नहीं, गुरु रविदास भगवान की। अगर आप ये कह रहे हो कि माइक से, तो मैं माइक से अलग से बोलूंगा। गुरु रविदास भगवान की, रविदास भगवान की। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी जल्दी में, बहुत सूक्ष्म शब्दों में आपने बड़े धैर्य से सुना। बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे राजवीर सिंह पटवार जी प्रवक्ता ने हमें जो संबोधन किया था।